सर एक्सेल में मार्कशीट बनाएंगे। ठीक है, चलिए अब आपको बताते हैं एक्सेल में मार्कशीट कैसे बनाई जाती है। ठीक है, ठीक है सर। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ठीक है, चलो। ठीक है, देखते हैं एक्सेल में मार्कशीट कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले तो देखिए कुछ स्टूडेंट का डेटा यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया गौरीश है, सुमित है, इस तरीके से इनके स्टूडेंट का डाटा यहाँ पे लिख लिया। फिर उनके सब्जेक्ट वाइज उनका डिटेल यहाँ पे लिख लिया गया, उनके जितने नंबर आए हुए हैं। उसके बाद में उनका टोटल निकालना है नंबर को। तो टोटल के लिए सबसे पहला जो फार्मूला लगता है वो लगता है सम, और वो स्टार्ट होता है इक्वल से। इक्वल SUM, सम, और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और जितने भी नंबर लाए हुए हैं उसकी वैल्यू को यहाँ पे फिल कर देंगे। ठीक है सर। वैल्यू फिल हो गई और इसको क्लोज कर देंगे और एंटर करेंगे तो आ जाएंगे हमारे टोटल नंबर ऑफ डिजिट। ठीक है, तो ये पहले स्टूडेंट का टोटल नंबर निकल आया। तो इसके बाद में हम क्या करेंगे, ये एरो देख रहे हैं आप, सभी का निकालना है हमको। तो एरो देख रहे हैं, इसको यहाँ से ड्रैग कर देंगे माउस को यहाँ से यहाँ तक, तो सभी का टोटल नंबर हमारे सामने आ जाएगा। चलिए उसके बाद में चलते हैं परसेंटेज की तरफ। ठीक, तो किसी भी स्टूडेंट का परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले उसका फार्मूला लगाया जाता है। तो क्या लगाएंगे, सबसे पहले इक्वल लगाएगा। कोई फार्मूला लगाने से पहले इक्वल को जरूर लगाते हैं हम लोग। और इक्वल लगाने के बाद सबसे पहले ब्रैकेट को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले टोटल नंबर हमारे कितने हैं। टोटल नंबर हमारे 300 हैं और इसका जो एड्रेस है वो हमने यहाँ पे फिल कर दिया। ठीक है, आगे आते हैं और आगे आने से पहले यहाँ लगाते हैं स्लैश। ठीक, और फिर आगे आते हैं टोटल नंबर निकालने के लिए कितने में टोटल नंबर इनके हैं, यानी कितने सब्जेक्ट हैं। टोटल 5 सब्जेक्ट हैं, यानी 500 यहाँ पे भर देंगे। उसके बाद में हम इसको मल्टीप्लाई करा देंगे 100 से। तो ये इसको क्लोज कर देंगे ब्रैकेट को और एंटर को जब प्रेस करेंगे तो हमारा पहला परसेंटेज निकल आया। जब पहला परसेंटेज हमारा निकल आया किसी स्टूडेंट का, तो इसी तरीके से पहले जो पहले हमने काम किया था, यहाँ पे देख रहे हैं पॉइंटर लगा हुआ है। यहाँ पे आने के बाद पॉइंटर से पकड़ के माउस को ड्रैग कर देंगे। जितने भी ड्रैग जहाँ तक हमारे स्टूडेंट है सबका परसेंटेज टोटल निकल आएगा यहाँ पे। चलिए अब आगे बताते हैं आपको ग्रेड कैसे निकाला जाता है। ठीक है सर। ग्रेड निकालने के लिए हमारा एक लॉजिकल फार्मूला लगता है जिसका नाम है इफ़। तो सबसे पहले लगाते हैं इक्वल और लिखते हैं इफ़, और इसके बाद ब्रैकेट को ओपन करते हैं। इसमें ये होता है, इसमें जितने का ग्रेड निकालना है उतने देना पड़ेगा। तो परसेंटेज सबसे पहले देना, सबसे पहले परसेंटेज इसमें देना पड़ेगा। इसको उसका एड्रेस हमने दे दिया और ग्रेटर देन दबाना पड़ेगा। यदि इफ़ माने क्या होता है, यदि परसेंटेज इतना है तो कौन सा ग्रेड हो। ठीक है, यदि परसेंटेज इतना है तो यदि परसेंटेज इतना है तो 80, यदि परसेंटेज 80 है तो कितना ग्रेड होना चाहिए, तो होना चाहिए हमारा A ग्रेड। ठीक है, और इन्वर्टर कामा में से क्लोज कर देंगे। पहले इन्वर्टर कामा ओपन करेंगे, फिर इन्वर्टर को क्लोज कर देंगे। पहला स्टेप पूरा गया। दूसरे स्टेप में फिर कॉमा ला के आगे बढ़ते हैं, फिर लिखते हैं इफ़, ब्रैकेट को स्टार्ट करते हैं और यदि फिर हम देते हैं वैल्यू परसेंटेज की, और यदि परसेंटेज हमारा 70 है, कॉमा लगाते हैं, तो हमारा ग्रेड होना चाहिए इन्वर्टेड कॉमा में B। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करते हैं, फिर कॉमा लगाते हैं, फिर हम लिखते हैं इफ़, यदि ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं हमारा, फिर हम परसेंटेज का एड्रेस देते हैं यहाँ पे। यदि होना चाहिए ग्रेड हमारा 60, अगर हो हमारा 60 हो तो कौन सा ग्रेड रहेगा, कॉमा लगा के आगे बढ़ते हैं। इन्वर्टेड कॉमा ओपन करेंगे और 60 है तो हमारा C ग्रेड रहता है। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर लेंगे, फिर कॉमा लगा के लिखते हैं इफ़, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और वैल्यू देते हैं परसेंटेज की। सेम काम सभी में करना है आपको। और ग्रेटर देन स्टार्ट, यदि परसेंटेज हमारा 50 है तो कॉमा लगाते हैं, इन्वर्टेड कॉमा ओपन करते हैं, तो कौन सा ग्रेड होना चाहिए, D। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करते हैं। ठीक, फिर कॉमा लगा के आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और लगाते हैं इफ़, फिर से वही फार्मूला, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और परसेंटेज की वैल्यू को हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। और अब इस देख रहे हैं हमने हर वैल्यू में ग्रेटर देन बढ़ाया है, यदि इतना हो तो इतना हो जाए। अब हम क्या करेंगे, लेस देन को देंगे कि अगर इससे नीचे है तो कितना हो जाए। तो हम करते हैं लेस देन 40
40 से अगर कॉमा लगा के आगे बढ़ते हैं, नीचे है तो हम इन्वर्टेड कॉमा ओपन करते हैं तो ई ग्रेड हो जाए, यानी 40 नंबर से भी नीचे किसी का है तो ई ग्रेड उसको मिल जाए। ठीक है। कॉमा क्लोज करते हैं। उसके बाद जितने, अब इतना फार्मूला लगा लिया, इसके बाद में जितने भी ब्रैकेट हमने ओपन किए हैं, ठीक है, जितने भी ब्रैकेट हमने ओपन किए, ब्रैकेट देखिए यहाँ से दिख रहे हैं आपको 1 2 3 4 5 ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर लेंगे, 1 2 3 4 5, और जैसे ही 5 ब्रैकेट क्लोज करेंगे ये ब्लैक लास्ट में ब्लैक ब्रैकेट आपका सामने नज़र आएगा। और इतना लगाने के बाद हम जैसे ही इंटर को प्रेस करेंगे हमारे सामने सी ग्रेड आ जाएगा। और इसके बाद में पहला हमने ग्रेड निकाल लिया इस स्टूडेंट का, और इन सब के निकालना है तो आप बस वही काम करना है आपको, माउस से ड्रैग कर देंगे पॉइंट पकड़ के, तो सभी के ग्रेड हमारे सामने आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं डिवीज़न की तरफ। अभी तक हमने ग्रेड बता दिया आपको, और डिवीज़न देखिए कैसे निकलता है। सेम फार्मूला लगेगा, जो ग्रेड में फार्मूला लगा है सेम डिवीज़न में फार्मूला लगेगा, सेम वैसा ही लगेगा। केवल इसमें करना इतना होता है, जहाँ पे आपने देखा होगा अभी हमने जो फार्मूला आपको लगाया था, जहाँ पे हमने ए ग्रेड दिया था वहाँ पे आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रखना पड़ेगा। यस सर। जी सर। तो सेम आपका लग जाएगा। देखिए बताते हैं एक बार। चलिए देखते हैं, आपको डिवीज़न बता रहे थे, तो डिवीज़न में क्या होता है, सेम कंडीशन रहती है, जो ग्रेड में कंडीशन थी वही डिवीज़न में, केवल चेंज क्या होता है, जहाँ पे आपने बी ग्रेड, सी ग्रेड और ई ग्रेड दिया है वहाँ पे आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कर देते हैं। तो सबसे पहले इसमें फार्मूला लगाते हैं, इक्वल इफ़, ब्रैकेट को स्टार्ट करते हैं और परसेंटेज की एड्रेस को सेल करते हैं, और अगर इतना है तो कितना होना चाहिए, कॉमा लगाते हैं। आगे हम यहाँ पे ABCD ना दे के फर्स्ट दे देते हैं, फर्स्ट, और उसके बाद कॉमा लगाते हैं और इन्वर्ट चलिए 80 लिखने के बाद कॉमा लगाते हैं, और इसमें इन्वर्टेड कॉमा के साथ लिखते हैं फर्स्ट, FIRST, और इन्वर्टेड कॉमा कर देते हैं क्लोज। और उसके बाद में फिर हम कॉमा लगा के आगे बढ़ते हैं दूसरी वैल्यू के लिए, और फिर से हम लिखते हैं इफ़, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और हम परसेंटेज की वैल्यू को चुनते हैं, ग्रेटर देन ले लेंगे यहाँ से, और उसके बाद हम अगर हमारा इतने नंबर हैं तो 70% है तो क्या आना चाहिए, क्या डिवीज़न आना चाहिए, उसके लिए कॉमा लगाते हैं, इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं सेकंड, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देते हैं, और इसके बाद फिर कॉमा लगाते हैं, फिर लिखते हैं, फिर वही वैल्यू रखते हैं, इफ़, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, परसेंटेज की वैल्यू को चुनेंगे यहाँ से, ग्रेटर देन लगा लेंगे यहाँ से, और उसके बाद 60 अगर 60 है हमारे पास तो कितनी आनी चाहिए हमारी वैल्यू, थर्ड आना चाहिए, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के साथ इसमें रखते हैं थर्ड आना चाहिए, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे, और उसके बाद कॉमा लगाएंगे और फिर से लिखेंगे इफ़। चलिए फिर उसके बाद में क्या करते हैं, सबसे पहले उसके बाद कंडीशन थर्ड के बाद हम प्रमोट कर देते हैं स्टूडेंट को, तो उसके लिए इफ़ लिखेंगे, इफ़ के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, उसके बाद परसेंटेज ले लेंगे, हम एड्रेस भर देंगे इसका, और उसके बाद अगर अभी तक हम ग्रेटर देन कर रहे थे, अब कर देंगे इसको लेस देन, ठीक है, लेस देन कर देंगे अगर इससे नीचे नंबर हैं किसी भी स्टूडेंट्स के, ठीक है, अगर 60 से नीचे स्टूडेंट नंबर हैं, यानी 50 से नीचे है नंबर, यानी 49 है, तो उसका रिज़ल्ट प्रमोट हो जाए, ठीक है, उसका रिज़ल्ट क्या होगा, हो जाए प्रमोट हो जाए, कॉमा लगा देंगे, इन्वर्टेड कॉमा ओपन करेंगे और उसके अंदर लिख देंगे प्रमोटेड, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे, और जितने भी ब्रैकेट हमने ओपन किए हैं 1 2 3 4, लगभग 4 ब्रैकेट ओपन किए, तो 4 ब्रैकेट को हम यहाँ क्लोज कर देंगे, 1 2 3 4, और जैसे ही इंटर को प्रेस करेंगे, तो जैसे ही हम एंटर करेंगे तो हमारा डिवीज़न क्या आ गया, थर्ड आ गया। तो इसी तरीके से हम सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स डिवीज़न को यहाँ निकाल लेंगे ड्रैग करके माउस, तो ये हमारा डिवीज़न सभी का आ गया।
तो गौरीश, आपको ये जो मार्कशीट अभी बताई गई है ये पूरे तरीके से समझ में आ रही है ना? जी सर, बहुत अच्छे तरीके से समझ आई है। चलिए, ओके। ऐसे ही यूज़फुल वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए।